हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया नेक्स्ट 72 आवर्स रीडिंग लेकर। यानी कि आज हम देखने वाले हैं कि आने वाले 72 घंटे आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं या क्या कुछ चेंजेस आप फेस करने वाले हैं। ऑलराइट, सो ये है कलेक्टिव रीडिंग। सो हम चेक करेंगे कि क्या कुछ है आपके लिए। ये रीडिंग क्योंकि पिक पाइल रीडिंग नहीं है, पिक ग्रुप रीडिंग नहीं है, तो आपको सिर्फ आपके लिए जो मैं पास्ट की रीडिंग करूंगी अभी वो देखने की ज़रूरत है। पास्ट आपका, प्रेजेंट आपका, अगर आपसे वो दोनों रेजोनेट हो रहे हैं देन ये रीडिंग आपकी है। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है देन रीडिंग आपकी नहीं है, तो आप इस रीडिंग को स्किप कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा कुछ आपको जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं पेड पर्सनल रीडिंग्स के बारे में, फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स के बारे में। तो आप चेक करें डिस्क्रिप्शन, वहां पर डिटेल्स मिल जाएंगी। फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स के लिए मैं हर दिन इंस्टाग्राम पर आती हूँ 15 मिनट्स के लिए, तो वहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और 15 मिनट्स का जो सेशन होगा, आई एम श्योर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि अब एवरीडे आऊँगी तो मिलना ही है। जहाँ तक मैं सोच रही हूँ, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, कोशिश तो मैं अपनी कर रही हूँ, फिर आगे यूनिवर्स की मर्जी। ओके, तो आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको क्रिस्टल्स के बारे में जानना है, जैसे ये पेबल्स हो गए या स्फेयर्स हो गए या ये मैंने ब्रेसलेट पहना हुआ है, इसके बारे में जानना है, इसको बाय करना है, आपके नाम पर एनर्जाइज करके आपको लेना है, तो इसके लिए आप हमारा जो वेबसाइट है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, उसे चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये जानना है कि कौन सा क्रिस्टल आपके लिए अच्छा रहेगा तो उसके लिए भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन वहां पर दिया गया है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आएगा आज की रीडिंग में। आई एम वेरी एक्साइटेड, हैंड रिटन मैसेजेस भी देखने वाली हूँ। सो शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो मैं देखने वाली हूँ आपकी पास्ट एनर्जी, सो दैट आप समझ पाए कि रीडिंग आपकी है भी या फिर नहीं। ओके, इस तरीके से रीडिंग आगे बढ़ेगी। ये वाला डेक भी यूज करूंगी मैं। चेक करते हैं। All right. Page of Swords, Death, The Fool, High Priestess। पूरी एक जर्नी है यहाँ पर। राशियों से शुरू करते हैं। राशि हो सकती है आपकी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कुछ लोगों के लिए मुझे लियो भी लग रहा है, मे भी आपकी राशि हो। नाम आपका हो सकता है शुरू होता हो NTSD BKM, और इससे हटकर भी होते हैं, हो सकते हैं इनिशियल्स वगैरह होते हैं, हो सकते हैं इनिशियल्स, लेकिन ये मुझे मैंने यहाँ पर चैनल किया तो मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, अगर नहीं भी है इनिशियल्स ये वाले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपसे इस रीडिंग की एनर्जी रेजोनेट होती है देन ये रीडिंग आपकी है, अगर वही रेजोनेट नहीं होती देन दिक्कत है। सो पास्ट की एनर्जी अगर मैं देखूं
तो आप एक ऐसे इंसान रहे हो जिसको पढ़ने लिखने का, जानकारी प्राप्त करने का बड़ा शौक रहा है, काफी क्यूरियस आप रहे हो टू नो कि ये ऐसा है तो क्यों है, वो वैसा है तो क्यों है, ये वाली वाइब्स आपकी रही हैं। आप कभी भी किसी चीज को अधूरा नहीं छोड़ते थे, अकेला नहीं छोड़ते थे। आपने कोई सब्जेक्ट अगर लिया तो उसकी पूरी जानकारी आपने लेनी है, पूरा उसको पढ़ डालना है A to Z, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, चाहे वो पढ़ने में सिंपल हो चाहे काफी डिफिकल्ट हो। ज्यादातर लोग ये करते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तो छोड़ देते हैं। आपकी आदत ये है, समझ क्यों नहीं आ रहा। तो इस तरीके के का नेचर आपका रहा है। कोई भी काम आप शुरू करते थे तो ऐसा था कि उसको कंप्लीट ही करना है। अगर मान लो सोशल मीडिया पर भी आप आए तो आपने सोशल मीडिया को बखूबी समझा। व्हाट्सएप है तो कैसे यूज करना है, क्या फीचर्स हैं, इंस्टाग्राम पर हो तो कैसे इंस्टाग्राम काम करता है। ऐसा नहीं कि बहुत से लोग हैं ना कि इंस्टाग्राम चलाते हैं लेकिन उनको नहीं पता स्टोरीज कैसे डालनी है, रील्स कैसे पोस्ट करनी है, कोई आइडिया नहीं है। आपको सब कुछ पता है और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने कोई गाइड खरीद रखी है, कोई इंस्ट्रक्शंस आप किसी से पूछकर फॉलो कर रहे हो। आप खुद से ही कुछ ना कुछ करते रहते हो और आपको काफी सारी जानकारी हो जाती है। आप उस तरीके के इंसान थे, अभी मुझे नहीं पता हो या नहीं, लेकिन थे बेशक। और ऐसे ही करते 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 एक दिन आपको कुछ ऐसा हाथ लगा या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आए कि चेंजेस नहीं, मैं कहूंगी कोई व्यक्ति ऐसा आया जिसकी वजह से एक बड़ा चेंज आया, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। हालांकि ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने जाओ तो काफी ज्यादा कह सकते हैं कि भयानक था, कह सकते हैं कि पेनफुल था, क्योंकि एंडिंग्स थी यहाँ पर। लेकिन अगर आप इस कार्ड को देखो तो सिर्फ यहाँ पर डेथ की एनर्जी नहीं है, साथ में रीबर्थ का भी मैसेज मिलता है। तो कुछ एंड हुआ और कुछ नया शुरू हुआ। यानी कि हो सकता है पहले जितने ज्यादा आप जिम्मेदार थे या फोकस्ड थे या कोई भी काम करते थे तो बहुत जल्दी कंसंट्रेट कर पाते थे, इस इंसिडेंट के बाद में फिर आप बड़े मस्त मौला टाइप हो गए। आपको किसी चीज की कोई परवाह नहीं, किसी भी चीज की गहराई में जाना नहीं, ऐसा हो गया कि ठीक है देखते हैं क्या होगा, क्योंकि आपका नजरिया बदल गया। पहले आपको ये लगता था कि कुछ भी प्लान करो तो प्लानिंग के हिसाब से हम जो सोचते हैं, जिस डेस्टिनेशन पर जाएंगे वहीं पहुंचते हैं। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ या जब ये व्यक्ति आपको मिला तो आपको लगा कि नहीं, हम प्लान कुछ भी कर लें, डेस्टिनी कुछ और ही खेल दिखाती है। तो हम कुछ नहीं समझ सकते कि फ्यूचर में क्या होगा, प्लान करें या फिर नहीं करें, क्योंकि हर एक चीज ऐसी होने लग गई जो कि आपने कभी नहीं सोचा था कि होगी। चाहे वो आपके फ्रेंड्स को लेकर हो, चाहे वो आपके फैमिली को लेकर हो, चाहे वो आपके करियर को, फाइनेंसेस को लेकर हो, चाहे आपके रिलेशनशिप को लेकर हो, जो भी हो, सब कुछ ऐसा हुआ जो कि अनप्रेडिक्टेबल था, जिसने आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। क्योंकि फूल और डेथ का साथ में होना कोई छोटी बात नहीं है और वहां पर हाई प्रिस्टेस भी है। तो इस सब के चलते कहीं ना कहीं लाइफ एक मिस्ट्री आपके लिए बन गई और आपको, क्योंकि वो एलिमेंट तो है ही आप में कि पता किया जाए कि ऐसा क्यों है। तो पहले कुछ और चीजें पता करते थे, अब आप ये पता करने लग गए कि ये जो मिस्ट्री है ये क्या है, लाइफ क्या है, जर्नी क्या है, या सोल पर्पस क्या है, या कनेक्शंस क्या है, या ये सारी चीजें किस तरीके से काम करती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। ये सारी चीजों में आपका धीरे धीरे करके ध्यान बढ़ता चला गया। और अगर आपकी लाइफ को देखा जाए कुछ 21-22 की एज से, अभी अगर आप 25 के हो या फिर हो सकता है 30 के हो, तो एक बड़ा चेंज आ चुका है। बट स्टिल मैं इसको पास्ट की तरह ही ले रही हूँ। मैं चेक करूंगी कि प्रेजेंट में भी ये हाई प्रेस्टेस की एनर्जी है या फिर नहीं, क्योंकि जिया तो आपने बड़े अच्छे से है अपनी जर्नी को। और भी देख लेते हैं, लेट्स सी कि अभी भी जी रहे हो या फिर नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट तो आपको आया। आप जितना अंदर जाते गए उतनी ही गहराई आपको मिलती गई और चीजें धीरे धीरे करके अनफोल्ड होती गई। तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा, थोड़ा पेनफुल भी लगा, लेकिन जैसा भी था आप उसको छोड़ नहीं रहे थे। आपको ये था कि ओके मैं पता करके रहूंगी या करके रहूंगा ये है क्या चीज। तो ये एनर्जी आपकी रही है पास्ट में। 4 ऑफ वॉन्ड्स आता है यहाँ पर। देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ लोगों के लिए ये चेंज
तब का हो सकता है जब उनकी शादी हुई, हो सकता है आप डिवोर्सी हो सकता है सेपरेशन चल रहा हो। तो सभी के लिए मैं नहीं कहूंगी गाइस, क्योंकि जनरल रीडिंग है, याद रहे। तो कुछ लोगों से ये जो एक स्टोरी मैंने आपको बतलाई है वो आपसे रेजोनेट करेगी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये, कुछ लोगों के लिए हो सकता है पूरा ही रेजोनेट हो जाए, वो भी और ये भी। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी शादी हुई उसके बाद बड़ा चेंज आया, उससे पहले आपको इतना आप लाइफ को इतना सीरियसली नहीं लेते थे। आपको ये था कि ठीक है चीजें हो रही हैं स्टेप बाय स्टेप, और ऐसे ही लाइफ चलती है। जैसे हम भी छोटे थे ना, हम यही देखते थे कि हमारे जो बड़े भाई बहन हैं उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद उनकी शादी हुई, फिर उनके बच्चे हैं, उनकी अपनी फैमिली बन गई, जॉब किया, वो सब ऐसे ही देखते थे। तो हम भी वही सोचते थे कि लाइफ में यही है। लेकिन धीरे धीरे करके जब हम बड़े हुए तो हमने देखा कि बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम कभी सोच नहीं सकते, अनप्रेडिक्टेबल है सब कुछ, लाइफ का कुछ पता नहीं है। हो सकता है उनकी हमें बड़ी सरल सी जिंदगी दिख रही है, लेकिन हमारी वो नहीं है। स्पेशली जो स्टार सीड्स होते हैं उनको तो पता ही होगा कि कितना सब पेनफुल होता है। धीरे धीरे करके हम जब फेस करते हैं तब समझ आता है, राइट। तो वो चीज़ है। तो उससे पहले कभी आप इतने सीरियस नहीं थे। धीरे धीरे जब आप इसमें आगे बढ़े, शादी के बाद काफ़ी चीज़ें एंड हुई, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जिनके बारे में आपको अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा भी होगा। आप ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने हो सकता है आपको हेट किया, डीमोटिवेट किया, कुछ ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार किया। तो डेफिनेशन समझ पाना कि नफरत क्या है, प्यार क्या है, उसमें बहुत टाइम आपको लगा। जैसे तैसे करके फिर एक स्टेज पर आप आए जहाँ पर आपको ये लगने लग गया कि एक अच्छी लाइफ शायद हम सिर्फ सपनों में ही देख सकते हैं, या फिर बुक्स में ही होती हैं, जो बुक्स में पढ़ा करती थी या पढ़ा करता था। रियलिटी उससे बहुत अलग है, राइट। तो उस पॉइंट पर आए, एंड देन धीरे धीरे करके आपको लगा कि आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप दूसरों पर डिपेंड नहीं कर सकते। आपने दूसरों पर डिपेंड किया, देन ये सब कुछ आपको फेस करना पड़ा। अगर आप आत्मनिर्भर होते तो आज इस जगह नहीं होते, या फिर जो आपने बुक्स पढ़ी या जिस तरीके से हो सकता है आपने टैरो कार्ड रीडिंग्स देखी हो, स्पिरिचुअलिटी को समझाओ, तो उसमें आपको बोला गया हो कि सेल्फ केयर करिए, इंडिपेंडेंट बनिए। तो उस चीज़ को फिर आपने फॉलो किया कि ओके मेरी लाइफ में जो ये सब कुछ हो रहा है इसलिए हो रहा है, राइट। तो ये एक जर्नी आपकी रही है कहीं ना कहीं पास्ट में। टेम्परेंस, दी हेरोफेंट, वाओ, हाई प्रिस्टेस भी था, हेरोफेंट भी आ गया, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। इतनी उथल पुथल होने के बाद में कहीं ना कहीं आपने चीजें बैलेंस तो करी हैं, वो दिख रहा है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, आपने वो एक्सेप्ट किया, आपने फिर उस पर काम किया। एज अ गुरु भी आपने काम किया, लोगों को भी गाइड किया, उनको समझाया, अपने जो भी लाइफ इंसिडेंट्स रहे हैं, आपकी स्टोरी रही है उसके जरिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। एंड कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि इसी अगर मैं ये कार्ड देखूं और ये कार्ड देखूं, दोनों से ही मुझे वो गुरु की वाइब्स आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं एज अ गाइड, एज अ गुरु, एज अ लाइट वर्कर आपने काम करना शुरू किया, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पर हो चाहे वो पर्सनल लेवल पर हो। यानी कि जो आपके पास आ गया अपनी समस्या लेकर, उसको आपने सलाह दे दी, लेकिन लोग आपको जानते नहीं है कि आप बहुत अच्छी सलाह दे सकते हो, क्योंकि आप लोगों के सामने नहीं आए उस रूप में। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मुझे दिख रही हैं। अब बिल्कुल अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हो वो चेक कर लेते हैं। ओके, हाय ऑल। तो चलिए देखते हैं आपका प्रेजेंट क्या है। अगर आपसे आपका पास्ट रेजोनेट हुआ है तो आई एम श्योर आपका जो प्रेजेंट है वो भी आपसे रेजोनेट करेगा, एंड बिल्कुल आपका फ्यूचर भी रेजोनेट करेगा फिर। ओके, तो क्या है आपका प्रेजेंट, क्या है करंट एनर्जी? Two of Swords, Fool, Justice, Strength, Two of Cups, Temperance again, जजमेंट, वाओ, जस्टिस के साथ में जजमेंट आया हुआ है आपके लिए।
देन स्ट्रेंथ के साथ क्या है, लेट्स सी किंग ऑफ कप्स, वेरी नाइस। ओके, सो करेंटली अगर मैं देखूं तो स्पिरिचुअल जर्नी को जैसे आपने समझा और एक्सप्लोर किया, वो तो यहाँ उसका असर दिखाई दे रहा है अभी भी। स्पिरिचुअल जर्नी को आपने समझा, उसमें आगे बढ़े, आपका जो डेस्टिनेशन है वो आपने जाना, आपका सोल पर्पस जो भी है वो आपने जाना, उसके साथ आगे बढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं एनर्जीज बैलेंस्ड हैं। बट पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं, स्पेशली किसी कनेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो आप मुझे कंफ्यूज दिख रहे हो। मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि बाकी सब जो बताया गया या जो मैंने पढ़ा या जो मैंने एक्सपीरियंस किया, एक्सप्लोर किया, तो उसको तो मैं अप्लाई कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ, और चीज़ें कहीं ना कहीं बढ़िया ढंग से आगे बढ़ रही हैं। जैसे कि कहीं अगर सफलता आपको नहीं भी मिल रही है कुछ चीज़ों में, मान लीजिए आपके करियर में या आपके अदर गोल्स जो भी हैं, तो आपको लगता है कि ठीक है, एक डिवाइन टाइमिंग रहती है, डिवाइन टाइमिंग में हमें उसका जो भी रिजल्ट है हमारी मेहनत का वो हमें मिलता है, तो हमें रिलैक्स करना है। हम अगर अच्छा कर्म कर रहे हैं तो हमें फल अच्छा मिलेगा, तो वहां पर तो आप कन्विंस्ड हो। लेकिन जब बात रिलेशनशिप की आती है, तब आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्या है। और हो सकता है हाल फिलहाल में हो किसी के साथ, तो वो कनेक्शन आपको समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि ये भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का ही पार्ट है, या फिर ये कनेक्शन कुछ सिखाने के लिए मुझे मिला है। वो एक सवाल कहीं ना कहीं एक घंटी सी बजाता रहता है दिमाग में। और रीजन ये है कि जिस भी व्यक्ति के साथ आप हो, शायद उसके आपको लगता है दो कलर्स हैं, मन में कुछ और है, सामने दिखाता कुछ और है, तो उसकी वजह से आप कंफ्यूज्ड हैं। और अगर ये किसी एक व्यक्ति को लेकर नहीं है, तो जो भी रिलेशनशिप जो भी कनेक्शंस आपके बनते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, चाहे वो आपके मान लो सोसाइटी से कोई है, या फिर कोई भी व्यक्ति जो मनुष्यों से आपके संबंध बनते हैं ना, मनुष्य आपको समझ नहीं आते। आपको लगता है ह्यूमंस को समझना बड़ा मुश्किल है, एनिमल्स को समझ लो, वो सीधी सादी उनका एक एक्शन लेने का तरीका होता है, उनकी एक प्रक्रिया है आपके क्लोज आने के लिए, तो वो आपको समझ आती है कि ठीक है, अगर मुझे किसी एनिमल से या किसी भी क्रिएचर से कनेक्ट होना है तो मैं कैसे हूं। लेकिन इंसान समझ नहीं आते, दिक्कत ये है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप अटक जाते हो। अगर ऑलरेडी कोई कनेक्शन है तो उसको लेकर आप परेशान हो, समझ नहीं पा रहे कि सोलमेट है नहीं है, ट्विन फ्लेम है नहीं है। क्योंकि जब सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम के बारे में पढ़ते हो तो उसमें पता लगता है कि ये डिफिकल्टीज आती हैं, लेकिन फिर उनका सोल्यूशन भी होता है कि ये सोल्यूशन अपनाओ तो डिफिकल्टीज चली जाएंगी। तो डिफिकल्टीज तो हैं, लेकिन सोल्यूशन अपनाने के बाद वो जा नहीं रही, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो कि यही है वो इंसान या फिर दूसरा कोई है, राइट। बाकी सारी चीजों में ठीक ठाक हो। और अगर कोई नहीं है आपके जीवन में, मान लो आप सिंगल हो, तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि किसको अपनी लाइफ में लेकर आया जाए। ये एक चीज है, ये बड़ा क्वेश्चन है कि किसको अपनी लाइफ में लेकर आया जाए। यस, किसको मैं समझूं कि ये मेरा डेस्टिन्ड पार्टनर है, तो कहीं ना कहीं वो एक चीज अटकी हुई है। या किसको मैं समझूं कि मेरा ट्रू फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, किसको मानूं या किसकी सलाह मानूं, वो एक चीज कहीं ना कहीं अटक जाती है। डिसीजन लेने की जब बात आती है तब भी आप थोड़े से अटकते हो। ये चीज यहां पर दिखाई दे रही है हाल फिलहाल में। एक चीज और भी है कुछ लोगों के लिए, मुझे लग रहा है, आप लोग बताइए आपसे रेजोनेट अगर करता है तो, कि कुछ महीने पहले तक, मतलब जब मैं आपका पास्ट देख रही थी तो ऐसा था कि कुछ मैसेजेस आपको बड़ी जल्दी रिसीव हो जाते थे। आपने यूनिवर्स से कुछ बोला, तुरंत आपको कोई साइन मिल गया, या भगवान में मानते हो तो उनसे कुछ बोला, तुरंत आपको साइन मिल गया। अभी ऐसा हो गया है, आपको लगता है कि चीजें ब्लॉक हैं, आप साइंस मांगते हो, आपको मिलता नहीं। लोग जैसे पहले हेल्प करने के लिए आ जाते थे, वो हेल्प करने के लिए नहीं आ रहे। मतलब वो यूनिवर्स का जो मिरेकल है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को नहीं मिल रहा। आपको आपके सामने सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि धैर्य रखो, ये कार्मिक पीरियड है, निकल जाएगा, चीजें अच्छी हो जाएंगी, धैर्य रखो। वो मैसेजेस आई थिंक आपको मिलते हैं बार बार, लेकिन कोई मिरेकल होता हुआ नहीं दिखता, राइट। चैरियट, नाइट ऑफ कप्स,
पेज ऑफ पेंटिकल्स, काफी सारे लोग आते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं आपके पास, लेकिन वही है कि जब आप उनको हाथ में लेते हो या जब उनके बारे में सोचते हो तो फिर आपको लगता है अरे ये तो कुछ नहीं था, कुछ ऐसा है, मतलब आपको लगता है अब मिरेकल होगा, लेकिन फिर अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा था कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, हुआ कुछ भी नहीं। तो आप सोच विचार में पड़े रहते हो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक्शन लूं नहीं लूं, वो सब कुछ। और काफी सारे लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ अचीव भी किया है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। उनको लग रहा है मुझे और चाहिए, और चाहिए, सिर्फ इतना नहीं, मुझे और चाहिए। तो वो और वाली जो उनकी विश है वो पूरी नहीं हो पा रही। तो करेंटली तो मुझे ये लग रहा है, एक और मैसेज मैंने चैनल किया, वो ये कि कई बार आपको लगता है कि आपको एक्शन लेना चाहिए, फिर कई बार आपको लगता है कि धैर्य रखना चाहिए। तो किस तरफ जाएं? ये यहां पर अटके हुए हैं। ऑलराइट गाइस, तो देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ हो सकता है। क्या आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे या फिर कुछ और ही आप रिसीव करने वाले हो? ओके, चलो। हाय गाइस, तो चलिए चेक करते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स जो हैं वो आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, क्या रिसीव आप करने वाले हैं। हैंड रिटन चिट्स भी होंगी। एंड गाइस, कल जो मैं वीडियो लेकर आऊंगी वो स्विच वर्ड्स को लेकर होगा, तो आप लोग तैयार रहें। राशियों के आधार पर आपको आपके स्विच वर्ड्स मिलेंगे और किस ओकेशन के लिए मिलेंगे वो भी मैं कल आपको बताऊंगी, मतलब कब आपको यूज करना है जो बहुत अच्छे से वो स्विच वर्ड्स काम करें। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है गिवन टू पैशन। वेरी नाइस, कितना सुंदर कार्ड है, मैं बोलना ही भूल गई देख के। सी कितना प्यारा सा गाउन पहना हुआ है इसने, रेड, इट्स अबाउट रूट चक्रा। ओके, अगला यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट। ओके, वेरी गुड। देन वी हैव इमेजिन एंड ऑल राइट। ये ठीक है, मैं एक एक करके सारे कार्ड्स आपको समझा देती हूँ शुरुआत से। ये कार्ड जो है ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप अपने पैशन पर वापस से काम करने वाले हैं। अगर आपका पैशन था बुक्स पढ़ना, जानकारी लेना, क्यूरियस आप रहते थे कि किस कंट्री में या किस सिटी में क्या हो रहा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, कल्चर कैसा है, या मान लो आप कोई कोर्स कर रहे हो, आपने कोई सब्जेक्ट लिया है उसके बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में, या कुछ भी जानने के लिए आप हमेशा से क्या कहते हैं, बेकरार रहते थे, वही आपका पैशन था तो आप उस पर काम करोगे। अदरवाइज हो सकता है आपका पैशन कुछ और हो, अब बदल चुका हो। ठीक है, तो फाइनली आप अपने पैशन पर ध्यान देने वाले हो। प्लस ये कहीं ना कहीं आपके सेल्फ लव के बारे में भी बात करता है। तो अगर अभी तक आप अपने बारे में ना सोचकर और सारी चीजों के बारे में और सारे लोगों के बारे में सोच रहे थे, तो सब कुछ आप छोड़ देने वाले हो, सिर्फ अपने बारे में सोचोगे और अपना ध्यान रखोगे, अपना ख्याल रखोगे। म्यूजिक कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। हो सकता है कि आप म्यूजिक क्लासेस लें, हो सकता है म्यूजिक क्लासेस दें, हो सकता है आपको डांस करने का अगर शौक है तो उस पर आप काम करें, या कोई म्यूजिक थेरेपी आप ले सकते हैं जिससे कि आप को थोड़ा सा स्टेबल महसूस होगा, क्योंकि रूट चक्रा की यहाँ पर बात हो रही है, रेड कलर है। साथ ही साथ हो सकता है कि आप अपने रूट चक्रा पर काम करें म्यूजिक के जरिए। जो हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो जो मंत्र हमें वीडियोस में मिलते हैं रूट के लिए एंड हार्ट के लिए, तो म्यूजिक के जरिए, उस मेडिटेशन के जरिए आप खुद को स्टेबल बनाएं। तो कहीं ना कहीं पूरा फोकस आपके खुद पर है नेक्स्ट 72 आवर्स में। किसी के बारे में ना तो सोचेंगे, ना कुछ करने का डिसाइड करेंगे, बस आपको खुद के बारे में सोचना है। तो ये आप करेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। प्लस अगर ये पैशन किसी और को लेकर है किसी कनेक्शन को लेकर है, तो उस पर काम करने वाले हैं, सारी चीजों को छोड़कर। कि
एक काम करते हैं, पहले इसी पहेली को सुलझा लेते हैं, बाद में फिर कुछ और करेंगे। तो वो वाला एटीट्यूड है आपके अंदर। वहीं दूसरा कार्ड आता है हार्ट चक्रा को हीलिंग करने को लेकर। तो जो भी दुख तकलीफें आपकी हैं वो आप भूलने वाले हो। तो ये ना इस तरीके से आने चाहिए थे कार्ड्स कि जो भी आपका जो पास्ट रहा है पेनफुल, या जो परेशानियां तकलीफें अभी भी हैं, उनको भूलकर अपने हार्ट चक्रा को हील करके आप अपने पैशन पर ध्यान देने वाले हो। आपको लगेगा कि यार दिस इज टू मच, क्या इसी तरीके से जिंदगी निकाल दूं, वो वाला ख्याल आपको आएगा। और आप सारी पुरानी चीजों को, या अभी भी कुछ ऐसा है जो कि ना होने के बराबर है, उसको साइड में रख के फिर से एक तरीका आप बनाओगे अपनी जिंदगी को जीने का, क्योंकि मुझे इस तरीके से मेरी लाइफ जीनी है, मैं अब ये बनकर तैयार होंगी या होऊंगा। वो वाली चीज है, वो वाला एटीट्यूड है आपका। तो ये आप करने वाले हैं। प्लस यहाँ पर ये जो एनर्जी है ये उन लोगों के साथ में रेजोनेट करेगी जो कि हो सकता है कार्ड रीडर हो सकता है हीलर हो सकता है वो स्पेल वर्क करते हो। तो मे बी आपका फोकस वापस से अपनी चीजों पर आए जो कि थोड़ा सा भटक चुका था, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत से लोगों के सामने सिचुएशन ऐसी थी कि खुद से ज्यादा वो किसी और पर फोकस कर रहे थे, किसी कनेक्शन पर, किसी रिलेशनशिप पर, और अपना जो सोल पर्पस है वो भूले जा रहे थे। तो फाइनली आप अपने सोल पर्पस पर वापस लौटोगे, और किसी की वजह से अगर आपकी जिंदगी पर असर पड़ रहा था या आपके सोल पर्पस पर उसका असर पड़ रहा था, तो उसको साइड में करोगे और फाइनली अपनी जगह पर वापस आ जाओगे। एक तरीके से ये एनर्जी जो है आपको सेंटर पर लेकर आती है, और ये बहुत ही कम लोगों से आई थिंक रेजोनेट होने वाला है, क्योंकि हर कोई यहाँ रीडर नहीं है, हीलर नहीं है। या फिर ऐसा है कि आप एक रीडर या हीलर बनने का सोच सकते हो, या स्पेल वर्क कर सकते हो, या अगेन अगर मैं वही कहूंगी, अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक है, आपको रिसर्च करने का शौक है, तो उस चीज पर, उस पॉइंट पर आप वापस आओगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। इसके अलावा देखते हैं क्या है, क्या करने वाले हैं आप, या क्या आप रिसीव करेंगे मदर यूनिवर्स से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कहीं ना कहीं, तो वापस से वो पावर, वो फायरी एनर्जी आप खुद में महसूस कर पाओगे। लर्न फ्रॉम लाइफ, तो कहीं ना कहीं सीख लोगे जिंदगी से कि ठीक है, मेरे साथ ये चीजें हुई, इस वजह से हुई थी, ये रीजन था, मुझे इनसे सीख लेनी है और आगे बढ़ना है। तो वो एक चैप्टर आपका ओपन होगा। यहाँ पर भी इसी बुक्स हैं, यहाँ पर भी बुक्स हैं, पहले भी जो मैंने कार्ड्स निकाले थे वहां पर भी बुक्स थी। तो कहीं ना कहीं बुक्स से आपका गहरा कनेक्शन है। सी कितने सारे बुक्स हैं। अब चाहे वो लाइफ की मिस्ट्री सुलझाने को लेकर हो, चाहे वो आपकी लाइफ जर्नी को लेकर, आपके सोल पर्पस को लेकर हो, लेकिन कहीं ना कहीं बुक्स से आई थिंक आपका बहुत गहरा नाता है। अगर नहीं है तो भी आपको बोला जा रहा है कि आप बनाएं, क्योंकि उनसे बेहतर मित्र आपको मिल ही नहीं सकता। ओके, सो कहीं ना कहीं फिर से अपनी जर्नी रीस्टार्ट कर रहे हैं आप। अगर वो कहीं ना कहीं अटक गई थी किसी की वजह से, तो फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं कि बहुत हुआ, बहुत सबकी सुन ली, अब फिर से मैं अपने मन की सुनने वाली हूँ या सुनने वाला हूँ, और मैं शुरू करूंगा या करूंगी अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए। लिसन टू विजडम, और कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस से जो आपको सीख मिली है उसको फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ोगे। वेरी पॉजिटिव एनर्जी। एंड देन वी हैव मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी। अपनी क्रिएटिविटी पर आप काम करेंगे, डिसाइड करते हुए कि अब मुझे पीछे नहीं हटना है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, तो चेंज, बड़ा चेंज आने वाला है आपके जीवन में नेक्स्ट 72 आवर्स में। ठीक है, और देख लेते हैं क्या है। ये पूरी तरीके से आपको लेकर है, किसी और को लेकर नहीं है, बट देख लेते हैं किसी और को लेकर भी कुछ है क्या। अगेन यहाँ पर वही रिसर्च की एनर्जी है। देन वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए नाउ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका रिकंसिलिएशन हो, आपके पार्टनर से अगर सेपरेशन चल रहा है, अगर उन्हीं के लिए सारी तैयारी कर रहे थे आप, तो रिकंसिलिएशन के चांसेस है। कुछ लोगों के लिए शादी के चांसेस है, कुछ लोगों के लिए फिक्स हो सकती है शादी की डेट, कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट है, कुछ लोगों के लिए उनके सोल मेट से, उनके ट्विन फ्लेम से मीटिंग का ये समय है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप उनसे मिल सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल के दौरान मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन खुद की ग्रोथ के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, सेल्फ लव के लिए।
और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत से लोगों से मिलें, हो सकता है आप खुद के साथ ही सेलिब्रेट करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पर पता चलता है कि अगर आप अपने करियर को लेकर बहुत परेशान हो और किसी से पार्टनरशिप करने का सोच रहे हो, तो आपका पार्टनर एक ऐसा पार्टनर जो आपके करियर में आपकी ग्रोथ का जरिया बने, वो आपको मिल सकता है। या जिस भी चीज की आपको तलाश थी, जैसे भी पार्टनर की या जॉब की आपको तलाश थी, तो वो जॉब, वो बिजनेस, वो पार्टनर आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर अगर आप इस कार्ड में देखें तो ये भी कहीं ना कहीं दूर देख रही हैं, किसी को ढूंढ रही हैं। और अगर हरमित के कार्ड को देखें तो यहाँ पर भी सी डार्कनेस में भी लाइट देखने की हरमित कोशिश करा, वो हमेशा करता ही है। तो जो आपकी खोज है वो कहीं ना कहीं पूरी होगी नेक्स्ट 72 आवर्स में। मैं जानना चाहूंगी कि कितने लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करी है, क्योंकि बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, विशेस पूरी हो रही हैं। एंड यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप किसी कंपटीशन में फंसे हुए हैं, कंपटीशन ये कोई एग्जाम हो सकता है या इंटरव्यू के लिए हो सकता है, किसी जॉब के लिए कि आप इंटरव्यू देने गए और भी 4 लोग गए हैं और आप डर रहे हैं कि पता नहीं आपका नंबर आएगा या फिर नहीं आएगा, तो हाँ जी, हाई पॉसिबिलिटीज हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको मेल या कॉल आ जाए, क्योंकि यहाँ पर आता है एस ऑफ वॉन्ड्स। विक्ट्री आपकी ही होगी। अगर कोई केस वगैरह चल रहा है ना, तो उसके लिए भी यहाँ पर है कि विक्ट्री आपकी होनी है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप डिस्टर्ब रहोगे, थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बट अगेन टेम्परेंस की एनर्जी है, सो विक्ट्री आपकी ही होने वाली है। अपने आप को शांत बनाकर रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, देख लेते हैं गाइडेंस क्या है फॉर यू, यहां से आपको क्या रिसीव होगा। ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, जो कि मैंने कहा था कि कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि हीलर्स हैं, कुछ लोग रीडर्स हैं, या कुछ लोगों को कुछ गिफ्ट्स मिले हैं, उनको फ्यूचर दिखता है, साइकिक है, वो इंट्यूटिव हैं। तो अपने गिफ्ट्स पर आप काम करेंगे और यूनिवर्स भी ये कह रही है कि आप अपने गिफ्ट्स पर काम करें और उनको स्वीकारें। अगर आप नहीं स्वीकारते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोगों की परवाह मत करो, आप उनको स्वीकारो और उन पर काम करो, जो कि आप करने ही वाले हो, लेकिन फिर भी मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ। उसके अलावा है यहाँ पर आर्कएंजल माइकल की एनर्जी, दैट आर्कएंजल माइकल इज विद यू। चाहे आप उनको देख सकें या ना देख सकें, वो आपकी सिचुएशन पर लगातार काम कर ही रहे हैं, वो हैं आपको हेल्प करने के लिए। तो ये आपके पर्सनल लाइफ के लिए है। आर्कएंजल माइकल को आप याद करें, और अगर किसी पार्टनर को लेकर परेशान हैं या अपने रिकंसिलिएशन को लेकर परेशान हैं, तो उनको याद करके आप प्रे करें, मैनिफेस्ट करें। वो बोल रहे हैं कि वो हैं ही ऑलरेडी आपके साथ। ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस, आपको ये भी बोला जा रहा है कि ये जो अभी आपके साथ हो रहा है ना, इसका एक डिवाइन मीनिंग है। तो कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग हो रही है और कहीं ना कहीं आपका रास्ता जो है वो क्लियर हो रहा है। तो डिवाइन पर भरोसा रखें, सब कुछ आपके फेवर में ही होगा। देन बी द रियल यू, और ये आप बन ही रहे हो। एंजल्स भी आपको वही कह रहे हैं कि आप जो हो वही बनो, वही उसी फॉर्म में लोगों के सामने आओ। आपको बदलने की, छिपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं और कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। और अगर आपको लगता है कि कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है, कोई आपको जैसे आप हैं वैसे नहीं रहने दे रहा है, तो उसको टाटा बाय बाय कर दो। एंड देन यू आर प्रोटेक्टेड, जो कि मैं अभी बोल ही रही थी। तो एंजल्स ने कहीं ना कहीं आपको सुरक्षा दी हुई है, सो आप बिल्कुल परेशान ना हो। और आपकी लाइफ में आने वाला है ढेर सारा अबंडेंस। वेलकम अबंडेंस इनटू योर लाइफ। प्रोस्पेरिटी is on its way to you. Have faith that source will heal your financial challenges. तो अगर फाइनेंशियली आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो एंजल्स का कहना है कि बहुत जल्दी आप ग्रो करना शुरू कर देंगे। ऑलराइट, अब हैंड रिटन मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके लिए, और फिर ये रीडिंग कंप्लीट होती है। 1 2 3 4 5। ऑलराइट, पहला मैसेज आया है, इट्स योर टर्न फॉर अबंडेंस, सक्सेस, गुड न्यूज एंड विक्ट्री। तो आपका टर्न ये आ चुका है जब आपको सक्सेस मिलने वाली है, अबंडेंस मिलने वाली है, गुड न्यूज मिलने वाली है, विक्ट्री मिलने वाली है। तो वो कार्ड हमें पहले ही मिल चुका था। उसके बाद आपके लिए आता है, कीप योर हेड अप, योर बेस्ट डेज आर मैनिफेस्टिंग अगेन। तो जो अच्छे अच्छे दिन है ना, वो बहुत जल्द आपके सामने आने वाले हैं, जो कि आपने मैनिफेस्ट किए हैं। नेक्स्ट 2 days विल ब्लो योर माइंड, वेट फॉर द सरप्राइजेस। ओके, नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग है, 2 दिनों के लिए। यहाँ पर मैसेज आपके लिए आ गया है, ये कुछ माइंड ब्लोइंग होने वाला है, सरप्राइज के लिए वेट करें। देन इफ यू आर रीडिंग दिस,
यू विल बी फाइन, मनी विल कम, लव विल फाइंड यू। तो अगर आप ये रीड कर रहे हैं तो आपको मैसेज मिल रहा है कि प्यार भी आपको मिल जाएगा, मिलने वाला है, और फाइनेंशियली भी अगर आप परेशान हैं अपनी स्थिति को लेकर तो आप ग्रो करेंगे, स्टेबल हो जाएंगे, कुछ तो सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं। एंड देन वी हैव समटाइम्स गॉड विल प्लेस अ वॉल ऑन योर पाथ टू फोर्स यू टू गो इन अनदर डायरेक्शन। तो कई बार ना जो आप मांग रहे होते हो यूनिवर्स से, वो यूनिवर्स आपको नहीं देती, क्योंकि वो चाहती है कि आप अपना डायरेक्शन चेंज करें, कोई और डायरेक्शन चूज करें, ये आपके लिए बेहतर नहीं है। ओके, सो ये थे आपके मैसेजेस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपकी रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। कोशिश तो मेरी यही थी, इतनी मेहनत इसीलिए करी है। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, जो कि आप भूल जाते हैं। प्लीज इसको लाइक जरूर करें, क्योंकि वीडियो तभी आगे बढ़ती है। और अगर ये आपसे रेजोनेट करी है मुझे जरूर बताएं, क्योंकि इससे मैं मोटिवेट हो जाती हूँ कि ओके, मैं सही तरीके से सभी की रीडिंग कर रही हूँ, सभी की हीलिंग हो रही है। सो मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करूंगी। शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, फैमिली को जल्दी जल्दी से बढ़ाएं। तो कल मैं इंस्टाग्राम पर आऊंगी फ्री रीडिंग सेशन के लिए, तो वहां पर भी आप रहें, अलर्ट रहें। यूट्यूब पर भी मैं शेयर कर दूंगी कि किस टाइम आऊंगी, इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर दूंगी। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।